अगर आप इंडिया का नक्शा उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वेस्ट में हमारे दो नेबर हैं, ईस्ट में हमारे तीन चार नेबर हैं, और नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में तीन नेबर हैं, ईस्ट में दो नेबर हैं, और दो नेबर ही साउथ में हैं। वेस्ट में दो नेबर हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ईस्ट में दो नेबर हैं, म्यांमार, बांग्लादेश। और नॉर्थ में तीन नेबर हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। और साउथ में दो नेबर हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। एक और नेबर है जो हमारी मैरी टाइम, जिसका बॉर्डर लगता है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये बात, हमारा मैरी टाइम बॉर्डर इंडोनेशिया के साथ लगता है। तो एक वो भी टेक्निकली नेबर है, बट कभी भी काउंट नहीं होता। उनका जो एक द्वीप, क्योंकि आइलैंड कंट्री है वो, तो एक द्वीप उनका लगता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उनके मैरी टाइम बॉर्डर के साथ। अब अगर आप वेस्ट में सिचुएशन देखो तो पाकिस्तान में तो एक कंटिन्यूस परपेचुअल पॉलिटिकल और मिलिट्री के बीच का जो टसल है वो चलता ही रहता है। और प्लस उनसे हमारी सिचुएशन भी ठीक नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता किसकी गवर्नमेंट है वहाँ, वहाँ से बेसिकली एक दुश्मनी ही चल रही है, सिंपल शब्दों में। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, ठीक है, आप कहोगे बॉर्डर तो हमारा उनसे वैसे डी फैक्टो नहीं लगता, लेकिन टेक्निकली लगता है, क्योंकि वाखान कॉरिडोर एक पैन हैंडल है उनके नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, जो इंडिया के गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगता है। बट क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान अंडर POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर है, तो टेक्निकली हमारा डायरेक्ट बॉर्डर अभी इस वक्त डी फैक्टो तरीके से नहीं लगता। बट अफगानिस्तान में क्या होता है, इस चीज़ का सिक्योरिटी के, इंडिया के सिक्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। चाइना से पहले दिक्कतें हैं, भूटान और नेपाल, ठीक है, नेपाल में भी खिचड़ी थोड़ी बहुत कभी और पकती रहती है, बट अभी शांत चल रहा है। भूटान है एक जो स्टेबल है। म्यांमार में आपको पता ही है, मिलिट्री हुंटा और वहाँ के जो रिबेल्स हैं उनके बीच में करीब, आई थिंक जब से वहाँ पे कू हुआ है तब से कंटिन्यूस लड़ाई चल ही रही है। श्रीलंका में आपने देख लिया था, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट पूरी टॉपल हो गई थी, लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद अभी थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबल है, वो भी थोड़ी बहुत इंडिया की हेल्प से, थोड़ी बहुत दुनिया के दूसरे देशों की हेल्प से, बट वहाँ भी अनस्टेबिलिटी मंडरा ही रही है। मालदीव्स की न्यूज़ अभी हम सब ने देखी थी, कितना बवाल हुआ था। और अब बांग्लादेश में भी, जहाँ एक ऐसी जगह थी अब तक जहाँ के इंडिया से फ्रेंडली और स्टेबल रिलेशन थे, और बट अब गवर्नमेंट टॉपल हो गई है, वो कू हुआ है। जिन लोगों का, मेरा ये पर्सनल मानना नहीं है कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बेस पे हुआ है। गवर्नमेंट तब टॉपल हुई जब मिलिट्री ने स्टेप डाउन, जिसे फुट डाउन करना कहते हैं, वो किया। जब मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि निकल लो, तब निकली है। तो मेरे हिसाब से एक मिलिट्री को हुआ है, और अभी भी पावर क्योंकि मिलिट्री के पास है, तो मिलिट्री को ही हुआ ये। अब वहाँ पे तीन शायद पावर ब्रोकर पार्टीज़ हैं, एक मिलिट्री है जिनके हाथ में अभी पावर है, एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर ग्रुप्स हैं, और एक वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, जिसमें कि अभी के टाइम पे ऑफ कोर्स पलड़ा भारी होगा, जो वहाँ की रिलीजियस राइट विंग की पार्टीज़ होंगी बेसिकली। उनकी जो हम खबरें सुन रहे हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटीज़, स्पेशली हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर जैसी जैसी खबरें आ रही हैं कि कैसे कैसे उनके ऊपर सिचुएशन बन रखी है, वो इस बात का रिफ्लेक्शन देता है कि वहाँ पे राइट विंग पार्टी इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो ही करती होती हैं, और वह उसी तरीके की पार्टीज़ करती होती हैं, रिलीजियस पार्टीज़ स्पेशली। और क्योंकि वो उनको वही मौका लगा हुआ है, तो वही चीज़ें कर रहे हैं। बट हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ इस पूरी सिचुएशन पे कि इंडिया क्या करेगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारा एक टसल अभी चल ही रहा है बॉर्डर के ऊपर, आपको पता ही होगा। तो बेसिकली नेपाल और भूटान को छोड़ के इस वक्त कोई कंट्री स्टेबल नहीं है हमारे नेबरहुड में, ठीक है। और ये सारी ही कंट्रीज़, ये पूरा ही जो इंडियन या साउथ एशियन जिसे कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनमें से सारी ही कंट्रीज़ में काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है। तो उन देशों में जो होता है, जितनी डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट अगर आपको नहीं लगता कि इंडिया में पड़ेगा, तो ये गलत है। इंडिया में
पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन कंट्रीज से रिफ्यूजीज़ आते हैं। म्यांमार में जब रोहिंग्यास का पूरा बवाल हुआ तो हज़ारों, दसियों, पचासों हज़ार, शायद लाखों की संख्या में इंडिया में वहाँ से भी रिफ्यूजीज़ आए और भी कंट्रीज़ में गए। और उससे होता ये है कि जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो इकोनॉमीज़ पे फ़र्क पड़ता है, और उसका फिर लॉन्ग टर्म फ़र्क हमारी ही कंट्री पे पड़ेगा। ट्रेड रिलेशन वगैरह जो बांग्लादेश के साथ हमारे थे, जो ट्रांसपोर्ट के प्लान्स थे, जो हाईवे क्रॉस होने थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए, एक हाईवे है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, वो प्रपोज्ड है इंडिया से थाईलैंड के बीच में, वो भी बांग्लादेश से होके गुजरना था। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं तेल और गैस के पाइपलाइंस वगैरह के, पोर्ट का एक मंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिल्कुल रिसेंटली। तो इन चीज़ों का क्या हुआ, ये एक इन पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसके अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज़ आप कह सकते हो जिनके साथ कि इंडिया का थोड़ा बहुत बिजनेस है, जिसमें से कि बेसिकली भूटान और नेपाल के साथ तो इंडिया उनको एसेंशियल सप्लाईज़ ही भेजता होगा, एनर्जी से रिलेटेड, फूड ग्रेन्स वगैरह चीज़ों से रिलेटेड। मैंने इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया है किस चीज़ का ट्रेड होता है, बट एनर्जी का मुझे एक पता है। और हाँ, इंडिया जो टाइडल एनर्जी होती है, जो डैम्स बना के की जाती है, ये इंडिया परचेज़ भी करता है एक्चुअली भूटान और नेपाल से। तो इस तरीके का ट्रेड है हमारा उनके बीच। चाइना का और इंडिया का ट्रेड एक अलग तरीके से होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो शिपिंग के थ्रू होता है वो ट्रेड में, मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। बांग्लादेश से इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता था। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भूटान से हैं और जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हैं, जिनका कि बिज़नेस थे, जिनको ऑर्डर्स मिलते थे वहाँ से बांग्लादेश से, या वो चीज़ें ऑर्डर करते भी थे। मोस्टली एक्सपोर्ट के लोग हैं। तो उन टाइप के लोगों को इस चीज़ का डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। इंडिया की सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, अभी भी काफ़ी हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने का मतलब अब से करीब 10-15 साल पहले तक, अब लेटली सुनने में नहीं आती है जब से ये शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, कि लोग कांड करते थे कुछ भी इस तरीके के इंसर्जेंट ग्रुप, और भाग के उस साइड चले जाते थे बॉर्डर से, और वहाँ उनको सेफ्टी, एक सेफ हेवन मिल जाता था। यही चीज़ वो दूसरे बॉर्डर्स में भी करते थे, म्यांमार की तरफ भी। तो पर म्यांमार में इंडिया ने स्ट्राइक्स वगैरह की थी, पर अगेन अभी वहाँ पे भी केओस ही है। तो इधर तो एक उनको और जगह मिल जाएगी इस तरीके की जो चीज़ें करने वाले लोग हैं उनको बांग्लादेश में। प्लस इलिसिट चीज़ें जो हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गई, या हथियार हो गए, या किसी भी तरीके की जिन चीज़ों की तस्करी या स्मगलिंग होती है, उन चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंक्लूड है बाय द वे, अगर वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे तो, क्योंकि वो कंट्री बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत एक्सट्रीमली डेंसली पॉपुलेटेड है। तो वहाँ से लाइक लोगों को निकलना होगा, उसमें ट्रैफिकिंग के भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, और पहले भी इस तरीके के बहुत रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारी बातें हैं जो शायद हमारी गवर्नमेंट सोच रही होगी, या इस पर कुछ काम कर रही होगी, या इस पर कुछ एक्शन ले रही होगी। बट हमारे आसपास के ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ के ही, एक तरीके से कह लो कि नॉर्थ के 3 कंट्रीज़ बस आप कह लो कि नेपाल, भूटान और चाइना जो है वो स्टेबल है, बट हमारे उनसे जो बॉर्डर पे चल रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उनकी कंट्री में स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूजीज़ की बाढ़ आ जाएगी वहाँ से, कुछ ऐसा कैलामिटी नहीं हो रही उधर। आई मीन टच वुड, होपफुली वहाँ ऐसा कुछ ना हो। और इनफैक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन बेटर हो, डेमोक्रेसी, और एक ऐसी डेमोक्रेसी जो थोड़ी सी सबको संभाल ले, जो माइनॉरिटीज़ को भी सेव करने में कामयाब हो, और लाइक एक कोऑपरेटिव रिलेशन में रहना चाहे इंडिया से, वैसी डेमोक्रेसी वहाँ पे आ जाए। लाइक चाहे सेम पार्टी है, सेम उसकी ना आए, लेकिन एटलीस्ट आ जाए,
उसमें चीज़ ये है कि जो इनकी पार्टी थी अवामी लीग, इनकी पार्टी को एक मोर ऑन द सेक्युलर साइड और लेस ऑन द राइट विंग कंसीडर किया जाता है वहाँ पे। तो एनीवे ये सारी सिचुएशन चल रही है अभी। इसके अलावा शायद गवर्नमेंट अभी इस चीज़ पे भी काफ़ी काम कर रही होगी या देख रही होगी कि वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ जो सिचुएशन है उधर बनी हुई, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। वीडियोस देखने में आ रही हैं, लोगों ने टेम्पल्स जला दिए, लोगों के घरों में घुस रहे हैं ज़बरदस्ती, घरों के अंदर से लोगों ने वीडियो बना बना के भेजी है। बहुत सारी कुछ वीडियोस जेन्युइन है, कुछ वीडियोस उनमें से ऐसी भी हैं जो किसी डिफरेंट पुराने इंसिडेंट की वीडियोस हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें से ठीक वीडियोस हैं, और ये अपने आप में ही एक कंसर्न वाला इशू है। तो आई डोंट नो, उम्मीद है कि इंडिया की गवर्नमेंट इस पर कुछ करेगी।